नंबर सिस्टम पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। गुणनफल में इकाई की संख्या है, अगर सभी संख्या को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगा उस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी को गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगा उस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो सभी को गुणा करने का जरूरत नहीं है, तो सभी का इकाई के स्थान में जो संख्या है सिर्फ उसको गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 274 है, तो इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 को ले लेते हैं। मैं एक बार समझा रहा हूं, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सीखिए। इसके बाद 318 है, इसमें 318 में इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 को लेंगे। इसके बाद 577 है, तो इकाई का अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 लेंगे। इसके बाद 313 है, इकाई का स्थान पर 3 है, तो सिर्फ 3 को लेंगे। और अब यहां पर समझिएगा, सभी का इकाई का नंबर तो ले चुके हैं, अब सभी को गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर सभी को गुणा करेंगे तो भी बहुत ही हार्ड होगा, और भी आसान बनाना है। तो आपको क्या करना है, दो नंबर को गुणा करिए एक साथ। अगर इसको गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो गया, 32 लिख लीजिए। इसके बाद 7 या 21, यहां पर 21 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, फिर से इकाई का जो अंक है उसको लेके चलिए। यहाँ पर 2 है तो 2 ले लीजिए, और गुना है तो गुना आपको लेते ही चलना है। इसके बाद यहाँ पर इकाई का स्थान पर 1 है, तो 1 ले लीजिए, और गुना करेंगे तो कितना हुआ, 2 एकम 2। यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313, अगर सभी को गुना करेंगे तो जो संख्या मिलेगा, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर 2 होगा। देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया है, एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए, अब यहां पर देखिए, बिना कलम कॉपी यूज किए आप इसको बता सकते हैं। एक तरीका और समझिए, अगर कहीं पर, जैसे अगर कहीं पर 10 है, इसके बाद इधर में कुछ भी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, गुना में 7 है, तो यहां पर देखिए, अगर एक वो संख्या में लास्ट में 0 है, इकाई के स्थान पर अगर 0 है, तो अगर ये सभी को गुना करेंगे ना, तो इकाई का स्थान पर 0 श्योर आएगा। जैसे आप कभी गुना करेंगे, जैसे 20 को गुना करेंगे 1 2 3 से, तो लास्ट में तो 0 आएगा ही, इकाई का स्थान पर 0 श्योर आएगा। अगर 10 को आप गुना करेंगे 1 2 3 5 से, तो लास्ट में यानी कि इकाई का स्थान पर 0 आएगा। उसी तरीके से यहां पर देखिए, सबसे पहले जैसे 1 में इकाई का स्थान पर 5 है और 1 में 4 है, तो 4 5 20। अब यहां पर एक बार समझ ही लीजिए, जैसे इकाई का स्थान पर जो संख्या उसको लेंगे ना, तो पहला वाला में 5 है और दूसरा का में 7 है, इसके बाद तीसरा का में 4 है और लास्ट में 9 है। तो अब आपको क्या करना है ना, अगर कहीं पर इकाई के स्थान पर 0 आने का चांस है तो उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको हम लोग गुना करेंगे तो 0 आ रहा है ना इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर 0 ही होगा। तो मैं एक बार समझा देता हूं, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 5 20 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 7 9 63। अब क्या करेंगे, इकाई का स्थान फिर से लेंगे, तो 0 गुने 3, तो क्या हो जाएगा 0। तो मैंने क्या बोला था कि अगर, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इकाई का स्थान पर 0 हो रहा है तो टोटल को अगर गुना करेंगे तो इकाई का स्थान पर 0 ही आएगा। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, 1 में इकाई का स्थान पर 5 है और 1 में 4 है, गुना करेंगे 4 5 20, तो इकाई का स्थान पर 0 आया ना। तो सभी को गुना करेंगे तो क्या होगा, इकाई का स्थान पर 0 ही आएगा। या आप जो कॉन्सेप्ट समझे हैं इसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अगर सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आंसर भी बताने का प्रयास कीजिए। जब तक आप कलम कॉपी उठा के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ आपको देख के ऐसा महसूस नहीं करना है, ऐसा आपको समझना नहीं है कि मैं सीख गया हूं। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था ना, तो ऐसा ही लगता था, जब कोई मास्टर पढ़ाते थे, कोई शिक्षक पढ़ाते थे, तो लगता था देखने के समय कि बहुत ही आसान था। लेकिन जब मैं खुद से बनाने के लिए बैठा था तो कुछ प्रश्न नहीं बनता था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार कलम कॉपी लेके बैठिए और बना के देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं। अब यहां पर देखिए, संख्या स्टार्ट हुआ है 43 से, 43 44 45 और गया है 48 तक। तो अगर सभी को गुना करेंगे, जैसे 43 से लेकर 48 तक की संख्या को गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पर देखिए, कलम कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 में 4 है, 1 में 5 है ना इकाई का स्थान पर, तो 4 5 20, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है तो इकाई का स्थान पर 0 ही होगा। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है
अगर 1 से लेकर, समझिएगा 1 2 3 से लेकर अगर 9 तक की संख्या को गुना करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या होगा। तो लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। आपको दिमाग लगाना है कि यहां पर देखिए 2 है और इधर 5 भी आएगा ना, 4 1 2 3 4 और इधर 5 आएगा। तो देखिए अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो सबसे पहले तो 5 दूना 10 हो रहा है। अब यहां पर देखिए इकाई के स्थान पर 0 है तो सभी को गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 श्योर आएगा। उसी तरीके से यहां पर देख लीजिए, एक में इकाई के स्थान पर 4 है और एक में 5 है और गुना करेंगे तो 4 5 20 और सभी के इकाई के स्थान पर जो संख्या है अब गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 श्योर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, एक बार सीखिए समझिए। अब यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे होंगे, पार्ट 2 में आज मैं सुबह पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 2 को नहीं देखेंगे ना तो इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्ट बताऊंगा और मैं नियम को, मेथड को, कॉन्सेप्ट को पार्ट 2 में बता चुका हूं। तो मैं तो पढ़ा चुका हूं, बस वीडियो देखना आपका काम है। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक बार लिख लेता हूं। क्या है, 7 का पावर 71 है, गुना इसके बाद 6 का पावर 59 है, इसके बाद गुना 3 का पावर 65 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहां देखिए 7 को अगर 71 बार लिख के गुना करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या होगा। तो सभी का इकाई का स्थान में जो अंक आएगा उसको मालूम करेंगे। इसका तो मालूम हो जाएगा, मैंने बताया था अगर 6 है, इकाई का स्थान पर 6 है या सिर्फ 6 है और उसमें पावर कुछ भी दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर 6 ही होगा। तो यहां पर 6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें और इसमें अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो दिमाग मैं लगाने के लिए बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको रिपीटेशन मालूम करना है। तो 3 का रिपीटेशन, जैसे यहां पर 3 है ना, तो 3 का रिपीटेशन कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 4 के बाद नंबर रिपीट करते रहता है। तो आपको क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, पावर को 65 है ना पावर में, तो 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4। इसमें कितना बच गया, 2 बच गया, इसमें 2 बच गया है ना। यहां पर समझिएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो 65 को डिवाइड करना है कितना से, 4 से, क्योंकि 3 का रिपीटेशन 4 होता है। तो 4 एकम 4 हो गया। फिर से पहले घटाएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 यानी कि 25 हो गया। फिर से 4 छक 24 यानी कि यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 1। तो शेष मालूम करते हैं। तो मैंने बोला था शेष अगर 1 आ गया तो आपको समझना है कि 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 ही होगा। तो इसमें इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा, तो 3 आएगा। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर मालूम करना है 7 के लिए। जैसे 7 का पावर 71 है तो 7 का रिपीटेशन भी 4 होता है। तो आपको क्या करना है, 71 को डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया ना। तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 4 3 7 होता है, तो यहां पर 3 और इसको उतार लीजिए इतना। अब क्या होगा, कितने बार में जाएगा, तो 4 सते 28, 4 सते 28 ना, 4 सते 28, तो कितना बच गया, 1 दाई 10, तो 11 8 3 11 यानी कि 3। तब आपको क्या समझना है, 7 का पावर 3 समझना है। तो 7 का पावर 3 तो क्या होगा, अब यहां पर समझिएगा, एक बार मैं मिला लेता हूं। तो 17 चौके 68 ना, 17 चौके 68 होता है, 17 5 50, 17 चौके 68। एक बार मैं फिर से मिला लेता हूं, 17 चौके 68, तो 1 दहाई 10, 11 में 8 3 11 यानी कि 3, सही है, राइट, यानी कि शेष आया है 3। अब आपको समझना है कि 7 का पावर 3 तो क्या होगा। अब यहां पर देखिए बहुत सा दिमाग लगाने के लिए मैंने बताया था, अगर 7 का पावर 1 तो 7 ही होगा, अगर 7 का पावर 2 तो 7 सते 49, इकाई के स्थान पर 9 होगा, और 7 का पावर 3 रहेगा तो क्या करेंगे, 7 से इसको फिर से गुना करिए, 7 9 63, 7 9 63, तो इकाई का स्थान पर 3 आया ना। तो देख लीजिए, तो 3 आया तो 3 यहां पर रख दीजिए, या आप इसका मतलब क्या समझे, 7 को आप 3 बार लिख के गुना करिए तो आपको मालूम हो जाएगा। 7 सते 49 हो गया, और फिर से आप 7 से गुना करिए तो 7 9 63, तो आपको इकाई का नंबर तो मालूम हो गया है ना। तो अब गुना करने की आगे जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है, गुना कर दीजिए। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 चौके
9 छक 54, 9 छक 54 यानी कि इकाई के स्थान में 4। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ग ऑप्शन सही है। मैं समझाने के चलते टाइम तो ले रहा हूं, लेकिन आप इसी प्रश्न को अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में आप आंसर ला सकते हैं। मुझे तो समझाना है तो मैं तो टाइम लूंगा। अगर मैं देखते के साथ आंसर बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए इकाई अंक कितना है। अब यहां पर देखिए, तो मैंने क्या बोला था, एक बार फिर से समझिए। 7 का पावर कितना है, 95, और माइनस 3 का पावर 58 है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है वो मालूम करना है। तो 7 का रिपीटेशन 4 होता है, तो पावर को आप 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बच गया है ना, और इसको आप उतार लीजिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना बच रहा है, यानी कि 3 ना, 5 में से 2 तो 3। तो आपको समझना है कि 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 तो कितना होता है, इकाई का स्थान पर 3, यानी कि 7 सते 49 के 9 और 9 सते 63, राइट है, यानी कि यहाँ पर 3 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, अब उसी तरीके से आपको समझना है। 3 का भी रिपीटेशन 4 होता है, तो 4 से ये पावर को डिवाइड करना है। तो पावर कितना है, 58 है, 4 से डिवाइड करिए फटाफट, 4 एकम 4, 1 बच गया है, और इसको उतार लीजिए। 4 चौके 16, तो यहाँ पर 16 माइनस कर लीजिए, तो 8 में से 6 तो 2, यानी कि शेष कितना आया, 2। तब आपको क्या समझना है कि 3 का पावर 2 है, तो 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ पर 9 होगा। लेकिन लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, लेकिन माइनस में यहाँ तो नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का प्रश्न मैं सुबह ही पार्ट 2 में बताया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 31 27, ये है ना, और इसका पावर कितना है, 175 है। तो देखिए ये टोटल नंबर से लेना देना नहीं है, आपको इकाई का स्थान में जो संख्या है उसको लेके चलिए। यानी कि 7 का पावर कितना है, 175 है। तो 7 का रिपीटेशन याद रखिएगा, 7 का रिपीटेशन यानी कि 2 3 7 8, ये चारों का रिपीटेशन कितना है, 4 होता है, याद रखिए। अब बनाते रहेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको दिमाग में याद भी रहेगा। और 4 और 9 का रिपीटेशन 2 होता है। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे किसको, पावर को, तो पावर कितना है, 175 है। अब यहां पर समझिएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 बच गया। अब क्या करेंगे, 5 को उतार देंगे, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहाँ पर आ गया 3। तो 7 का पावर 3, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49, 7 सते 49 गुने 7, यानी कि 7 नवा 63। तो इकाई का स्थान पर 3 आएगा, तो इकाई का स्थान पर 3 आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर देख लीजिए, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर को एक बार सीखिए और समझिए, और अगर सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और मैं कहूंगा वीडियो को कंटिन्यू देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं वो मैं पार्ट 2 में बता चुका हूं। अगर पार्ट 2 को आप नहीं देखे होंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पार्ट 2 देख लिए होंगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है। कितना है, 264, और इसका पावर है 102, और प्लस में क्या है, 264 है ना, यहाँ पर भी 264, और पावर में 103 है। देखिए तो मैंने क्या बोला था कि देखिए यहाँ पर इकाई का अंक बता रहा है ना, तो आप लेके चलिए सिर्फ इकाई का अंक, तो इसका पावर 102 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पावर 103 है। तो मैंने बोला था अगर 4 का रिपीटेशन 2 होता है, या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर 4 का पावर अगर सम संख्या है तो क्या होगा, इकाई का स्थान पर 6 होगा। जैसे कहने का मतलब है कि 4 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुने 4, तो 4 चौके 16, इकाई का स्थान पर 6 होगा। तो अगर सम संख्या रहेगा पावर में तो इकाई का स्थान पर 6 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सम संख्या है ना, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ पर विषम संख्या है तो 4 ही होगा। कहने का मतलब देखिए अगर 4 का पावर 1 ही रहेगा, 1 क्या है, विषम संख्या, तो 4 ही रहेगा ना, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। आप एक बार समझ लीजिए, 4 का पावर 3, यानी कि पावर क्या है, विषम संख्या, तो आप गुना करेंगे 4 गुने 4 गुने 4, तो देख लीजिए 4 ही आएगा। 4 चौके 16, 16 आया ना, फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 छक 24, यानी कि इकाई का स्थान पर 4 आ रहा है। तो 4 छक 24, 6 चौके 24, और फाइनली जो हम लोग का ये मिला है, तो इकाई का स्थान पर कितना होगा, 4 होगा। देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए
कितना आसान होता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कि कभी न कभी इस तरह का प्रश्न को जरूर छोड़ के आए होंगे। अगर सही तरीके से आप पढ़े रहेंगे ना, और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर जो लोग भी नौकरी लेना चाहते हैं, जिनको नौकरी लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, सबसे अच्छा करने का कोशिश करिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सभी का इकाई का अंक ले लेता हूँ। जैसे 7 का पावर 153 हो जाएगा ना, 153। मैं फ्रेश लिख लेता हूँ। 7 का पावर कितना है, 153 है। इसके बाद गुना है ना, और 1 का पावर कितना है, 72 है। इसके बाद 5 का पावर, सभी का इकाई अंक ले रहे हैं, तो 5 का पावर कितना लेंगे, यानी कि 721 लेंगे। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पर समझते चलिए। अगर किसी कोई संख्या का इकाई अंक 5 है या सिर्फ 5 है और उसका पावर अगर कुछ भी दिया हुआ हो, जीरो छोड़ के कुछ भी रहना चाहिए, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अरबों खरबों कुछ भी रहेगा, तो इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। मैं ये पहले बता चुका हूं। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है, तो वो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 का रिपीटेशन 4 होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले 153 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 3 15 होता है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर फिर से 3 उतारेंगे, 33 और 4 8 32, 4 8 32 हो गया। तो 33 में 32 घटाएंगे तो 1, यानी कि 7 का पावर 1 तो 7 ही होगा। यहाँ पर 7 लिख दीजिए। अब गुना करिए तो 7 पचे 35 हो गया ना, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 आ गया है, तो घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 9 नंबर प्रश्न को एक बार समझिए, और अगर सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक दीजिए 1 मिनट 2 मिनट, 1-2 मिनट तो टाइम आपको नहीं लेना है, कम से कम 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर आप बना लीजिए। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मैं कलम कॉपी यूज नहीं करूंगा। लास्ट में देखिए 11 का पावर 55, तो 1 का पावर 5, 1 का पावर 55, तो इकाई का स्थान पर 1 ही होगा। इसके बाद 3 का पावर 71, तब तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही होगा, क्योंकि 3 का रिपीटेशन 4 होता है। तो 71 को आप 4 से डिवाइड करिए, तो 4 एकम 4 हो गया, तो 4 3 7, और इसको उतार देंगे तो 31, 7 4 7 28 ना, 4 7 28, तो 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 7 का पावर 3 तो कितना होगा, 7 7 49, और 7 7 49 और 9 7 63, यानी कि 3, यहाँ पर 3 होगा। इसके बाद सॉरी 7 का नहीं है ना, किसका है, 3 का ना, तो 3 का पावर 3 तो क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि इकाई का स्थान पर क्या होगा, 7 होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई का स्थान पर 7 होगा। अब आपको इसी तरीके से 7 के लिए भी समझना होगा, क्योंकि 7 का रिपीटेशन 4 होता है, तो पावर को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 7 28, 4 8 32 होता है। तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3, यानी कि 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, इकाई का स्थान पर क्या होगा, तो इकाई का स्थान पर 3 होगा, क्योंकि 7 7 49 और फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63, यानी कि 3 होगा। और कहीं पर अगर शेष, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर शेष 3 आया, अगर कहीं पर शेष अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे, तब आपको पूरा क्या समझना है। अगर इसी में शेष 0 आता तो 7 का पावर 4 आपको समझना है। अगर किसी का रिपीटेशन 2 है, जैसे 9 और 4 का रिपीटेशन 2 होता है, अगर आप रिपीटेशन से बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, रिपीटेशन 2 है और अगर शेष 0 आ गया तब आपको क्या लेके चलना है, अगर शेष 0 आ गया तो आपको लेके चलना है, जैसे 9 का पावर, 9 के लिए क्या है, 9 का रिपीटेशन 2 होता है, और आप पावर को डिवाइड किए 2 से, तो शेष 0 हो गया। तब अगर शेष 0 हो गया तो आपको यहाँ पर पावर में 2 समझना है, क्योंकि 9 का रिपीटेशन 2 होता है और शेषफल 0 हो गया तो आपको पावर में 2 समझना है। और 7 का रिपीटेशन 4 होता है ना, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसको, पावर को, तो शेषफल 0 आ रहा है, तब आपको क्या समझना है कि 7 का पावर 4। यही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, नहीं तो अगर शेष 0 हो गया, अगर शेष 0 आ गया और 7 का पावर अगर आप 0 लेके चले तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने समझा दिया, अगर कहीं पर शेषफल 0 आ रहा है और रिपीटेशन 4 है तो आपको समझना है 7 का पावर 0। या आप 2 के लिए निकाल रहे थे और शेषफल 0 हो गया तो 2 का पावर आपको यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर शेषफल 0 हुआ तो पावर में 4 समझेंगे, अगर शेषफल 0 हुआ तो पावर में 4 समझेंगे। और 3 का रिपीटेशन भी क्या है,
4 है ना, तो अगर शेषफल 0 तो पावर में आपको 4 समझना है, और 8 का रिपीटेशन भी 4 ही होता है ना, अगर शेषफल 0 आया तो आपको पावर में 4 समझना है। ये आपको समझने का कोशिश करिएगा। मैं हर एक चीज़ बता चुका हूँ, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। तो यहाँ पर गुना करिए 7 या 21, तो इकाई के स्थान पर 1 देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अब लगता है कि आगे प्रश्न नहीं है, और कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, सुबह में बनाने का कोशिश करूंगा टाइम से, और वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसा होना चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको इंतजार होना चाहिए कि कब वीडियो अपलोड होगा। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो भी आप कमेंट किसी भी वीडियो में जाके कर सकते हैं कि सर आजकल क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। इस तरीके से आप लोग अगर कमेंट करेंगे ना तो मुझे भी हौसला मतलब कि मिलेगा। आप लोग चाहते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को शायद अच्छा लगता हो, तो इस तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे भी आप लोग मोटिवेट करते रहिए, कमेंट में लिखिए, तो मैं भी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा पढ़ाने का उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।